दोस्तों आज 26 मई है और आज ही के दिन वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और ये भाजपा के लिए कहीं न कहीं बहुत ऐतिहासिक घटना थी। वजह ये थी कि लंबे समय बाद किसी सत्ताधारी दल को पूर्ण बहुमत वापस मिला था और इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला था बल्कि 2014 में जितनी सीटें भाजपा को आई थी, जितना वोट शेयर था, उससे वोट शेयर भी बढ़ा था, वोट प्रतिशत भी बढ़ा था और सीटों की संख्या भी बढ़ी थी। और अभी आज उस घटना के दूसरी बार सरकार बनने की घटना के 4 साल पूरे हो रहे हैं और अगले साल 2024 में 26 मई से पहले चुनाव होंगे। 26 मई 2024 से पहले नई सरकार का गठन होगा। अब 1 साल बचे हैं, तैयारियां दोनों तरफ से, यानी एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी एक दल में कड़ी टक्कर बीजेपी को देने की स्थिति में कोई भी पार्टी अभी फिलहाल नहीं है। इस बीच जब आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के 4 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे कार्यकाल की बात करें तो 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान सी वोटर द्वारा एक सर्वे करवाया गया है जिसमें जनता का मूड क्या है, पूछा गया है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार के कड़े फैसले करने में नरेंद्र मोदी सरकार सही रही है। तो इस बारे में लगभग 58% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल कड़े फैसले लेने में सरकार सफल रही है, जबकि 25% लोगों का मानना है कि सरकार कड़े फैसले नहीं ले सकी है और 17% लोगों का ये कहना है कि वो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। 3 ऑप्शन थे तो तीसरे ऑप्शन में 17% लोगों ने वोट किया है। आपको बता दें कि अगर हम 2019 के पहले के कार्यकाल की तरफ जाएं तो 2016 में नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला था डीमोनेटाइजेशन का और इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के एक एक आदमी पर फर्क पड़ा था। सरकार का दावा था कि इससे ब्लैक मनी बिल्कुल बाहर आ जाएगी और जो पैरेलल पूरी देश की अर्थव्यवस्था में पैरेलल समानांतर ब्लैक मनी चल रही है उसको ख़त्म किया जा सकेगा। लेकिन सरकार आंकड़ों के आधार पर ऐसा दावा नहीं कर सकी और तमाम जो विरोधी लोग थे इस फैसले के विपक्ष में जो खड़े थे उनका कहना था कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल ही गलत था, हालांकि फैसला बहुत कड़ा था। उसके बाद जीएसटी लागू हुआ और 2017 में ये एक बड़ा फैसला था और 2019 में पारित हुआ ट्रिपल तलाक का कानून। ये एक बड़ा कदम था सरकार का और इसके बारे में लोगों का मानना था कि ये फैसला करना सरकार के लिए शायद मुश्किल है या इस पर आम राय बना पाना और देश में इस कानून को लागू करवा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ट्रिपल तलाक के विरोध में जो कानून पास होना था, सरकार की जो मंशा थी, जो विधेयक लाया गया था, उसको पास किया गया। तो इसको भी कड़े फैसले में काउंट किया गया है। और उसके बाद बारी आई पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 2019 में ही सर्जिकल स्ट्राइक करके भी सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि अगर भारत की सीमा में कोई बड़ी गड़बड़ी की गई तो भारत अपने दुश्मन को पीछे धकेलने में, दुश्मन को सबक सिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। उसके बाद बात हुई 2019 में अगस्त में धारा 370 को हटाने की, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देता था। इस सेक्शन को, इस कानून को, इस अधिनियम को हटाया गया और इसके चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक पार्ट में थे, इन्हें 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दोनों में अब उपराज्यपाल हैं। सरकार तब से नहीं चुनी गई है। अब 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे और अभी तक वहाँ पर एक तरह से राष्ट्रपति शासन है या कहें कि उपराज्यपालों का शासन है, जो एक तरह से केंद्र के अधीन होता है, तो केंद्रीय शासन है। और उसके बाद आपने अभी हाल ही में 22 से लेकर 24 मई के बीच में जो जम्मू कश्मीर में G20 की भ्रष्टाचार निरोधक वर्किंग कमेटी या वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह से तमाम देशों के प्रतिनिधि वहां पर आए और वहां के स्थानीय लोगों ने भी ये कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हुए हैं, अन्यथा हर एक सड़क पर आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते थे और ये एक आम घटना थी जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव रहा 2019 के बाद से लेकर 2024 के बीच में, इन 5 वर्षों में।
इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम जो सीएए ये जो पारित हुआ, ये भी एक बड़ा फैसला था, लेकिन इसके खिलाफ आप जानते हैं कि दिल्ली में तमाम जगहों पर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। सरकार की नाक में दम कर दिया था विरोध करने वालों ने, और लोगों का ये तर्क था कि इस कानून के बहाने तमाम ऐसे लोग जो अपनी नागरिकता को प्रूव नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। और सरकार का ये कहना था कि जो इस देश का है उसे कहीं नहीं भेजा जाएगा, और जो इस देश का नहीं है वो इस देश में नहीं रहेगा। और इसके बाद रेल बजट को आम बजट में शामिल करना, ये एक बड़ा फैसला था, सरकार का एक कड़ा फैसला था। इससे पहले एक रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2019 में सरकार ने इसे आम बजट में सम्मिलित कर लिया, समाहित कर लिया, और अब रेल बजट अलग से नहीं आता है। और कुछ लोग इसे एक गलत फैसले के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर आप 2019 के बाद से अब तक की स्थिति देखें तो 5 वर्षों में, लगभग 4 वर्षों में जो रेल का डेवलपमेंट हुआ है, वो मुझे लगता है कि पिछले दशकों की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है। जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण, या लाइनों का दोहरीकरण, या नैरो गेज से ब्रॉड गेज, और नई अत्याधुनिक रेलगाड़ियों को चलाया जाना, नई रेलगाड़ियों का खुद अपने ही देश में निर्माण, जिसमें वंदे भारत शामिल है। हाल ही में दिल्ली से देहरादून के बीच में नई वंदे भारत ट्रेन अभी कल ही इसका उद्घाटन हुआ है, कल ही चली है, और ये एक बड़ा बूम होगा उत्तराखंड के लिए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए एक बड़ा ऑप्शन कहीं ना कहीं ये होगा। तो ये लगता है कि जो सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, और एक कड़ा फैसला संसद भवन का निर्माण का भी है, जिसका उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, और जिसके बारे में मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, उसे भी आप देखें। और इन मुद्दों पर आपका क्या सोचना है? सी वोटर द्वारा करवाया गया देश का मूड नाम से सर्वे कितना सही है? आपको क्या लगता है? 58% लोगों ने कहा है कि कड़े फैसले लेने में मोदी सरकार सफल रही है, 25% मानते हैं नहीं रही है, और 17% का कहना है कह नहीं सकते। आपका क्या सोचना है? आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लगातार जुड़े रहें न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।